तो आज था हमारा डे 153 ऑफ न्यू 2026 और आज हम लोगों ने करा 9 से 10 टेस्ट के लिए रिवीजन करना था जो फुल सेबर टेस्ट था। लेकिन कल भी हम लेट उठे, मतलब कि लेट उठना ही पड़ रहा है क्योंकि नींद नहीं पूरी हो रही है। रात में क्योंकि लेट से सो रहे तो 7 घंटे की नींद नहीं हो पा रही है। फिर तो हमने 10:30 से पढ़ाई शुरू करी। फिर 10:30 से 12:20 हमने लेक्चर लिया। हाँ, लेक्चर लिया था। टेस्ट का रिवीजन करना था लेकिन हमने लेक्चर का रखा था, वही बॉटनी का लेक्चर, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये कि क्या चल रहा है, नवंबर नहीं सॉरी अक्टूबर। तो ये अक्टूबर से पहले मेरा बॉटनी का ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए 12th का, इसलिए। फिर 12:25 से 1 हमने फुल सिलेबस जो दिया हुआ था पहले से उसका रिवीजन करा। फिर 2 से 5 हमने टेस्ट दिया, फुल सिलेबस टेस्ट न्यू लाइट का। और फिर 2 से 5 नहीं टेस्ट दिया हमने। 2 से 4:45, वैसे 2 से 5 होता है टेस्ट, वो 2 बजे खुद शुरू हो जाता है और 5 बजे खुद एंड हो जाता है। लेकिन हमने 2 से 4:45 दिया टेस्ट। और फिर असल में ये हुआ कि हम मतलब कि मेरे घर से मस्जिद एकदम पास है और नमाज 4:45 पे होती है। तो हमने आवाज़ सुन ली थी कि जमात खड़ी हो गई। वैसे अगर चाहते तो बाद में नमाज़ पढ़ लेते क्योंकि टाइम नहीं जाता, कोई गुनाह भी नहीं होता। लेकिन ऐसे आवाज़ थोड़ी सी आ रही थी कि जमात खड़ी हुई तो हम रोक नहीं पाए। तो उसमें टेस्ट में 40 मिनट रह गया था। तो हमने कहा अभी 40 मिनट है टेस्ट एंड होने में, तो हम चले गए। तो करीब 10 मिनट का बस वो हुआ और हो गया था मेरा टेस्ट, इसलिए भी हम चले गए। वैसे ऐसे हमें ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि जब हम वहाँ गए तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ। तो टेस्ट में ये नहीं होना चाहिए, टेस्ट में एक लगातार वो होना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी के साथ एक जगह 3 घंटा बैठना चाहिए। तो लेकिन नहीं हो पा रहा तुमसे। फिर आए हम तो हमने टेस्ट दे दिया, वही 20-20 मिनट रह गया था। तो वो हम सेकंड राउंड पे थे। तो हमने थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस और जो नहीं हो पा रहे थे उसका देखा, फिर सबमिट कर दिया, 5 मिनट पहले सबमिट कर दिया। फिर टेस्ट दिया, फिर हमने रिवीजन करा हाइड्रोकार्बन का जो भी टाइम रह गया था, करीब 5:10 से 5:30 तक। फिर थोड़ा सा रिवीजन करा हाइड्रोकार्बन का। फिर फिर हो गया था और फिर हुआ 6 से 6:20 हमने थोड़ी बहुत रिएक्शन पढ़ी हाइड्रोकार्बन की। क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी वीक है इसलिए हम थोड़ा ऑर्गेनिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन दिनों। फिर 8 से 9:30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और प्लस हमें हाइड्रोकार्बन का भी करना था। तो हमने 8 से करीब 8-9 तक हमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमने कहा चलो अब हाइड्रोकार्बन पे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये हुआ कि जो हम नीट प्रेप से करते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन काफ़ी मिक्स हैं, मतलब कि जो पंकज सर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग सीक्वेंस है और इसमें अलग सीक्वेंस है। तो अभी इतने क्वेश्चन नहीं हो पाए, ढूंढ ढूंढ के काफ़ी करना उसमें पड़ रहा है। तो अभी जब चैप्टर एंड होगा तो अब एक साथ ही समेट देंगे, या अगर कहीं ना कहीं मिल जाए कुछ कुछ क्वेश्चन तो कर लेंगे। वैसे पंकज सर काफ़ी करवाते हैं लेकिन खुद से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर 9:40 से 12 हमने हाइड्रोकार्बन का रिवीजन करा और फिर लेक्चर लिया, प्रॉपर लेक्चर लिया। और फिर 12 से फिर थोड़ा मेरा सर भारी सा होने लगा था, तो हमने 12 से 12:35 में जो दिन भर में पढ़ा उसका रिवीजन करा। दिन भर में कुछ खास नहीं पढ़ा था, बस बॉटनी और हाइड्रोकार्बन वाला कर रहा था। और वीक एरिया में हमने कल पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम की लेयर्स, जैसे कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ या फिर मेडुला, और वेस्कुलर बंडल कि उसमें कितने कितने होते हैं, 2 से 4 डायाड, टेट्राड, कॉन्जॉइंट, रेडियल, ये सब वगैरह वगैरह। कल तो हमने जल्दी समेट दिया, हमने इजी वाला चीज़ ली। और मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में मार्क्स बताए दे रहे हैं। मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में आए हैं मार्क्स 383 आउट ऑफ 720।
जो कि मार्क्स पिछली बार से ठीक है, मतलब कि पिछली बार 373 थे, इस बार 383। 10 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन रैंक गिर गई है। जो पिछली बार रैंक थी वो ज़्यादा थी, इस बार करीब 256 आई है आउट ऑफ 642 स्टूडेंट। इस बार स्टूडेंट भी बढ़े हैं, और पिछली बार रैंक कुछ इससे कम थी। मतलब पिछली बार रैंक ज़्यादा सही थी और मार्क्स 373 थे, लेकिन इस बार मार्क्स बढ़े हैं तो रैंक गिर गई है। तो मेन होता है कि आपकी रैंक से मतलब होता है। तो रैंक गिरी है तो इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई है पिछले टेस्ट से इस टेस्ट में, हमें तो लग रहा है। तो बस अब उसका जो सबसे हार्ड काम है उसका एनालिसिस वो करना है और आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।